हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ एनवायरनमेंट सुबह सुबह, और उसके बाद में अभी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी ऑप्शनल फर्स्ट पेपर जो एशियंट हिस्ट्री है उसका सिलेबस क्या क्या आता है हिस्ट्री में, तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मुझसे बोला था सृष्टि ने कि शेयर कर दीजिए, समझा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं समझा दूँगी और उसके बाद में इसके अंदर का मैं डिटेल में रिवाइज़ करती जाऊँगी अपना जो चैप्टर हैं सारे, और आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। सारे टॉपिक रिवाइज़ करूँगी, आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा कॉफ़ी बना के पी लूँ क्योंकि मेरे सर में है थोड़ा सा हेडेक। तो अभी फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पेपर है उसका देखिए, फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या आता है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, पूरा लेखा विद्या, मुद्रा शास्त्र, स्मारक, साहित्य स्रोत और स्वदेशी प्राथमिक व द्वितीयक, कविता, विज्ञान साहित्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, धार्मिक साहित्य, विदेशी वर्णन, यूनानी, चीनी एवं अरब लेखक, है ना। ये होता है, ये फर्स्ट यूनिट है इसकी, फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट। अभी सेकेंड यूनिट में क्या आता है, प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक। उसके अंदर में क्या आता है, भौगोलिक कारक, शिकार एवं संग्रहण, जैसे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल जो युग होता है उसका पूरा दिया हुआ है। कृषि का आरंभ कैसे हुआ, नवपाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल। ठीक है। फिर आता है थर्ड यूनिट में सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पहले 2 यूनिट ये हो चुकी है जिसमें स्रोत है और प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल। और इसका मैंने जो दिया हुआ है PDF मैंने भी दिया हुआ है, जिससे मैंने नोट्स बनाए हैं। तो फर्स्ट यूनिट अभी नहीं पढ़ा, सेकेंड यूनिट नहीं पढ़ा, थर्ड यूनिट से पढ़ा है, और फर्स्ट सेकेंड जो यूनिट में पढ़ूंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या आता है, उद्गम काल, विस्तार उसकी और उसकी विशेषताएं, पतन, अस्तित्व एवं महत्व इसका, और कला एवं स्थापत्य इसमें क्या क्या होता है वो आता है। फिर है महापाषाण युगीन संस्कृतियां कौन कौन सी थी, तो सिंधु से बाहर पशुपाचारण एवं कृषि संस्कृतियों का विस्तार, सामुदायिक जीवन का विकास, बस्तियां, कृषि का विकास, शिल्प कर्म, मृदभांड एवं लौह उद्योग, है ना, ये सारा सब कुछ। फिर आर्य एवं वैदिक काल इसी के अंदर में आता है, ये 5th यूनिट में आता है। तो भारत में आर्यों का प्रसार, वैदिक काल, धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य, और ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक हुए रूपांतरण जो भी है ये आता है। और आप लोग नोट भी कर सकते हैं, मैंने पूरा देखिए दिखाया हुआ है, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो आगे का मैं दिखाती हूँ। तो फिर आता है महाजनपद काल जो कि है 6 यूनिट। तो महाजनपद काल में क्या क्या आता है, महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ है, गणतंत्रीय एवं राजतंत्रीय, नगर केंद्रों का उद्भव, व्यापार मार्ग, आर्थिक विकास, टंकड़, सिक्का ढलाई जो भी होती है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रसार, मगधों एवं नंदों का उद्भव कैसे हुआ था, ईरानी एवं मकदूनियाई आक्रमण एवं उनके प्रभाव क्या क्या थे, है ना, कैसे प्रभाव पड़ा, क्या क्या प्रभाव पड़ा है। फिर आता है 7 यूनिट में मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की नींव, चंद्रगुप्त, कौटिल्य और अर्थशास्त्र, अशोक, धर्म की संकल्पना, धर्मादेश जो अशोक के थे, राज्य व्यवस्था उसका प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था उसके वहाँ की कैसी थी, कला, स्थापत्य और मूर्ति शिल्प क्या था, विदेशी संपर्क कैसा था, मतलब व्यापार कैसा था और उसके संबंध कैसे थे, ये सब, धर्म का प्रसार, साहित्य, साम्राज्य का विघटन, शुंग एवं कर्ण वंश, फिर यहीं पे आ जाता है। ठीक है, इसी 7 यूनिट में। उसके बाद में आता है उत्तर मौर्य काल, जिसमें आता है भारत, यूनानी, शक, कुषाण, पश्चिमी जो भी क्षत्रप होते हैं वो आता है। तो बाहरी विश्व से संपर्क क्या क्या था, कहाँ कहाँ से था, नगर केंद्रों का विकास, अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, जो उत्तर मौर्य काल का था, टंकड़ वही सिक्का ढलाई, धर्मों का विकास, महायान, सामाजिक दशाएं कैसी थी, कला स्थापत्य कैसा था,
संस्कृति, साहित्य एवं विज्ञान कैसा था, ये सब। फिर 9 यूनिट आता है। फिर प्रारंभिक राज्य एवं समाज पूर्वी भारत, दक्कन एवं दक्षिण भारत में। फिर इसमें आता है क्या, खारवेल, सातवाहन, संगमकालीन तमिल, तो अभी मैं संगम ही पढ़ रही हूँ, आप लोग को पता है। तो राज्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, भूमि अनुदान, टंकण, व्यापारिक श्रेणियों एवं नगर केंद्र, बौद्ध केंद्र, संगम साहित्य एवं संस्कृत कला एवं स्थापत्य, इस समय की संगम काल की। तो संगम काल बोला किसको जाता है, ये आप लोग को मैं रिवाइज करती जाऊंगी, मैं आप लोग को समझा दूंगी, है ना। फिर गुप्त वंश, वकाटक एवं वर्धन वंश, 10 यूनिट है। तो इसमें आता है राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, आर्थिक दशाएं, गुप्तकालीन टंकर जो होता है वही आपका सिक्का ढलाई, भूमि अनुदान, नगर केंद्रों का पतन, भारतीय सामंतशाही, जाति प्रथा, स्त्री की स्थिति कैसी थी, शिक्षा एवं साहित्य संस्थाएं कैसे थीं, नालंदा, विक्रमशिला एवं वल्लभी, साहित्य विज्ञान, साहित्य और विज्ञान, कला एवं स्थापत्य, ये आ गई। और फिर आता है आपका 11वीं यूनिट में गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य कौन कौन से थे। तो सबसे आता है कदम्ब वंश, पल्लव वंश, बादामी का चालुक्य वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, व्यापारिक श्रेणियां, साहित्य, वैष्णव एवं शैव धर्म का विकास, तमिल भक्ति आंदोलन, शंकराचार्य, वेदांत, मंदिर संस्थाएं एवं मंदिर स्थापत्य, पाल वंश, सेन वंश, राष्ट्रकूट वंश, परमार वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, सांस्कृतिक पक्ष, सिंध के अरब विजेता, अलबरूनी, कल्याणी का चालुक्य वंश, चोल वंश, होयसल वंश, पांड्य वंश, राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसका जो प्रशासन होता है, स्थानीय शासन, कला में स्थापत्य का विकास, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर एवं मठ संस्थाएं जो होती हैं, अग्रहार वंश, शिक्षा एवं साहित्य। फिर आता है अर्थव्यवस्था एवं समाज, इसका लास्ट आता है 12वीं जो यूनिट होती है। तो इसमें क्या होता है, प्रारंभिक भारतीय संस्कृति इतिहास के प्रतिपाद्य, है ना, भाषाएं एवं मूल ग्रंथ, कला एवं साहित्य के क्रम विकास के प्रचुर चरण क्या क्या हैं, और प्रमुख दार्शनिक चिंतक जो होते हैं एवं शाखाएं, विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र में विचार। ठीक, और इसका फ्रेंड्स मैं जो रिवाइज कर रही हूँ ना, उसके साथ साथ में थोड़ा अंदर का और मैं समझा दूंगी। अभी तो मैंने सिलेबस इतना दिखा दिया है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस दिखा दिया है, फिर मैं इसके अंदर जो होता है ना, जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ वो सारा मैं आप लोग को समझाती जाऊंगी सिलेबस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सिलेबस इसका, और आप लोग नोट भी कर सकते हैं, और वैसे नेट पर भी सब कहीं दिया हुआ है। ठीक, और नहीं तो मैं ये वाला PDF उस पर डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।